हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 27 दिसंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को राधे राधे। और आज का पहला सवाल हम लोग स्टार्ट करें या करंट अफेयर स्टार्ट करें उससे पहले कल आपसे सवाल पूछा था मैंने कि नेशनल स्किल बेस्ड ट्रेनिंग एंड रिसर्च अवार्ड 2023 के लिए अभी रिसेंटली किसे चुना गया है। तो नेशनल स्किल बेस्ड ट्रेनिंग एंड रिसर्च अवार्ड 2023 के लिए भी हाल ही में चुना गया है, डॉक्टर राज नेहरू को चुना गया है। यानी कि सवाल का ऑप्शन नंबर जो है सी है वो बिल्कुल ठीक है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी के वीसी हैं तो आपको ये याद होगा, ये पलवल के वीसी हैं। पलवल के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है दूधोला, ठीक है, दोधोला। यहाँ के इस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, ध्यान रखना आप लोग। और इसके अलावा जो है ना पलवल में एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जिसका पूरा नाम है श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है। अच्छा, नरसीराम बिश्नोई ये कौन सी यूनिवर्सिटी के अभी हाल ही में वीसी बने हैं। और अजमेर सिंह ये कहाँ के वीसी हैं। चलो अजमेर सिंह आप बताना, पर मैं आपको नरसीराम बिश्नोई तो हाल ही में बने। इनको दुनिया भर के 2% वैज्ञानिकों में इनका नाम शामिल किया गया। इनका नाम है इनकी यूनिवर्सिटी का नाम है GJU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। कमेंट में आप अजमेर सिंह बताना कौन सी यूनिवर्सिटी के करंट वीसी है। अच्छा, आधारशिला बैच आप ले सकते हैं, कोई लेने में परेशानी हो रही होगी, आई नो, क्योंकि प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन का लिंक मिल नहीं रहा है और अपनी नई एप्लीकेशन बन रही है। मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा जिस भी बच्चे ने जो एप्लीकेशन पहले डाउनलोड कर रखी थी उसके अलावा एक न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक न्यू इंटरफेस के साथ में एक एप्लीकेशन जो है ना वो तैयार करवाई जा रही है। और वो iOS के लिए भी अवेलेबल रहेगी, मतलब एप्पल वाले फ़ोनों के लिए भी और एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी। और विंडो के अंदर जो एप्लीकेशन होती है, लैपटॉप में कंप्यूटर में भी एप्लीकेशन चल पाएगी। ऐसा भी एक एप्लीकेशन इंटरफेस तैयार करवाया जा रहा है। जल्द ही जो है ना उसका वर्जन लॉन्च कर दिया जाएगा। और तब तक के लिए आप लोग जो है ना कोर्स अवेल करने के लिए टेलीग्राम पे वैसे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, या आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, सुशासन दिवस अभी हाल ही में गया था, उसके कुछ करंट अफेयर मैंने पढ़ाए थे जस्ट फॉर रिवीजन के लिए। फिर आपको बता रहा हूँ कि जन सहायक एप्लीकेशन, हालांकि ये एप्लीकेशन कोविड में स्टार्ट हुई थी, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसको एक नया रूप इसका दोबारा से स्टार्ट किया गया है जन सहायक मोबाइल एप्लीकेशन का। तो इसमें क्या कि परिवार पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी कार्ड है, राशन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, या मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है। ऐसी कई सारी सुविधाओं को घर बैठे लाभ लिया जा सकेगा। सुशासन दिवस पर हरियाणा वासियों के लिए जन सहायक आपका सहायक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा सुशासन दिवस पर एक CM पैक्स भी स्टार्ट किया गया था, जिसमें इन क्षेत्रों में राज्यों के युवाओं के लिए अलग अलग रोजगार खुलेंगे, जैसे पंचायती ठेकेदारी है, मैन पावर है, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, टैक्सी सेवा है, या पार्किंग के लिए है। तो समेकित जो बहुउद्देशीय क्रिया क्लब है उसमें सहकारी समिति योजना का अनावरण किया गया था, ठीक है ना। तो जो आपकी सोसाइटीज़ हैं उन सोसाइटी के लिए हरियाणा के अंदर सहकारिता के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए CM पैक्स का उद्घाटन अभी किया गया है, एक नई योजना का। इसके अलावा सुशासन दिवस पर 28 करोड़ के स्मार्टफोन भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ये भी मैंने आपको बताए थे। 25,962 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 1,016 सुपरवाइजर, 148 अधिकारी, इन सभी के लिए 22 जिलों के कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने मोबाइल दिए हैं। अच्छा, आंगनवाड़ी से एक चीज़ है जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, शायद मैं उनका इतना जवाब नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं आपको वैसे कॉमन बता देता हूँ कि सर जो हमारा डिप्लोमा है NTT का डिप्लोमा है, ठीक है ना। एक तो हर गली नुक्कड़ पे बना रहे हैं, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ठीक है ना। मतलब ऐसे थोड़ा सा क्या कहते हैं कि ये फर्जी भी हो सकता है, थोड़ा सा संभल के, मतलब जिस पे थोड़ा ना आपको ट्रस्ट हो। आपको ट्रस्ट छोड़ो, आप थोड़ा सा ना वेरीफाई करके ही जो डिप्लोमा है आपका उसको थोड़ा देखें अच्छे तरीके से। हर किसी का कोई वैलिड नहीं हो सकता ये। NTT का वो डिप्लोमा है ना, उस पर दो प्रॉब्लम है कि सर ये NCT का बनवाएं या NCTE, ये होगा, मतलब इनमें से कौन सा ठीक रहेगा एक्चुअली। तो अब पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि NCTE जो है ना हमारा, ये अब डिप्लोमा 2011 के बाद में देना बंद कर चुका है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जिसको बोला करते हैं हम लोग, ये 2011 के बाद में NTT का डिप्लोमा देना बंद कर चुका है, अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है देता। NCT बनाता है, अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है ना उसके थ्रू बनता है। ध्यान रखना, कोई कहे NCTE अप्रूव्ड तो ये 2011 के बाद का डिप्लोमा जो है ना। अब मान लो 2011 का डिप्लोमा जो है ना
इसके बाद ये बंद कर चुका है, इसके बाद में इसकी कोई एंटिटी के इसने एंटिटी देना ही बंद कर दिया समझो। तो अब तो है नहीं, अब ये अप्रूव्ड होगा, ठीक है। तो इन दोनों में एक्चुअली ये डिफरेंस है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन में मत रहना आप लोग, ठीक है। चलिए, बाकी कोई डिटेल जाननी हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है ही मेरा, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, अरे हाँ, एक बात और है कि सुशासन दिवस पर ग्रुप डी के कर्मचारियों को तोहफा मिला है। तो मुख्यमंत्री ने ग्रुप डी कॉमन कैरिड जो ट्रांसफर ड्राइव है, इसका पोर्टल का अभी हाल ही में लोकार्पण किया गया है। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में न्यूज़ चल रही है वो ये कि आजकल, वैसे हमारे पहलवान पिछले 2 सालों से खूब न्यूज़ में थे और ये मामला खूब गरमाया हुआ है। हालांकि अभी तक इसका कोई जजमेंट नहीं आया, तो हम बिल्कुल ये कह नहीं सकते कौन सही है कौन गलत है। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए जो बात है वो बता रहा हूँ कि बजरंग पूनिया ने अपना पद्म श्री लौटा दिया इन द सेंस फुटपाथ पे रखा है प्रधानमंत्री जी के घर के आगे। इसके अलावा वीरेंद्र पहलवान, गूंगा पहलवान जो है ना, उन्होंने भी पद्मश्री लौटाने की बात की। अब विनेश फोगाट है, ये खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड ये लौटाने की बात की है। प्रधानमंत्री जी को 2 पेज की चिट्ठी लिखी है, कहा है कि हमारे मेडल अवार्ड्स को 15 रुपये का बताया जा रहा है। विनेश फोगाट को 2016 के अंदर अर्जुन अवार्ड मिला था। ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के लिए जरूरी है, तो करके मैं कवर कर रहा हूँ इनको, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है इनको। अच्छा, क्योंकि न्यूज़ में चल रहे हैं अभी ये विनेश फोगाट जो ना, ये रेसलिंग गेम से रिलेटेड है। 53 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती है। भिवानी से संबंधित पहले थी, लेकिन अब तो ये चरखी दादरी में आ जाता है, बलाली गांव में इनका। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली भारत की महिला पहलवान है ये। और इनके पिता राजपाल फोगाट सहित घर के कई सदस्य रेसलिंग इनके करते हैं। डिफेंस शानदार है और पलटवार करने में बहुत माहिर बताया जाता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में नूर सुल्तान 2019 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। जकार्ता 2018 में गोल्ड जीता और इंचान 2014 में ब्रॉन्ज जीता एशियन गेम्स में। कॉमनवेल्थ 2014 में भी गोल्ड जीता, 18 में भी गोल्ड जीता और 22 में भी गोल्ड जीता। मतलब बैक टू बैक कॉमनवेल्थ में सभी में ही गोल्ड जीता। 14 वाला ग्लास्को में हुआ था, 18 वाला गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में इस बार वाला तो हुआ ही था ये, ठीक है। तो इनके पास में काफ़ी सारी जो है ना ये उपलब्धियां हैं ऑलरेडी। और ये वो है जो चिट्ठी लिखी है पीएम जी को कि इस प्रकार की, मतलब हमारे साथ में जागती हो रही है। ये चाहते क्या हैं सर? तो इनका एक सिंपल सा है कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, उसमें प्रॉब्लम, उसमें क्या प्रॉब्लम है सर? उसमें प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। ये ब्रिजभूषण शरण ये पहले थे, अब बने हैं संजय सिंह। तो एक्चुअली बने ये है, माला इनके गले में, ठीक है। तो मतलब ये एक अपने आप में बात थी। इनके जो बेटा है ब्रजभूषण का, जिनका नाम है प्रतीक भूषण, वो इस प्रकार का कोई पोस्टर लहरा रहे हैं, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। इस प्रकार की कंट्रोवर्सी चल रही है। इस करके पहलवान जो है ना इनसे नाराज। हालांकि गूंगा पहलवान ये है वीरेंद्र, 10 साल की उम्र में वीरेंद्र ने कुश्ती स्टार्ट की थी। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। 2014 में डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है इन पे। 2005 में ओलंपिक में पहला गोल्ड जीता था। 7 इंटरनेशनल मेडल जीत चुके हैं, 3 गोल्ड मेडल जिनमें शामिल है। अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री इनको मिला हुआ है। ये सब चीज़ें तुम्हारे पेपर के लिए ज़रूरी है, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले, क्योंकि खूब न्यूज़ में है। तो न्यूज़ में वही करंट अफेयर्स होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब आज का पहला एमसीक्यू क्या कहता है कि हाल ही में उत्कृष्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो उत्कृष्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है डॉक्टर अंकुर को अभी हाल ही में। एक्चुअली क्या है कि अंकुर मेहता पीएचडी सिविल इंजीनियरिंग में है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड और भारतीय कंक्रीट संस्थान गुरुग्राम केंद्र के द्वारा उत्कृष्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी अवार्ड 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। अर्बन स्टेट हिसार के निवासी हैं ये। पूरे हरियाणा के अंदर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन एजेंसी के रूप में ये काम कर रहे हैं। इनके साथ ही ग्रीन और सस्टेनेबल कंक्रीट के क्षेत्र में भी ये रिसर्चर के रूप में भी काम कर रहे हैं। सीमेंट के साथ फ्लाई ऐश और स्लैग जैसे 100% अपशिष्ट उत्पादों का उपयोग करके जियो पॉलीमर कंक्रीट विकसित किया है इन्होंने। इसके अलावा पारंपरिक सीमेंट और आधारित कंक्रीट की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाली सीमेंट भी तैयार की है इन्होंने। तो तभी करके इनको जो है ना अभी रिसेंटली उत्कृष्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया यूथ गेम के छठे संस्करण का आधिकारिक तौर पे एक लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण हरियाणा में हुआ था, तो ये सवाल भी बहुत अच्छा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का संस्करण 4th नंबर का था ना, वो हरियाणा के अंदर हुआ था। अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है लोगो, इसकी जर्सी, इसका मास्कॉट फॉर द 6th खेलो इंडिया यूथ गेम इन चेन्नई के अंदर। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर होने वाले हैं छठे खेलो इंडिया यूथ गेम, और इनका शुभंकर है वीरा मंगई और थमीज नामक जो है ना इसकी मसाल अनावरण की गई है। शुभंकर है वीरा मंगई, ये ध्यान रखना, ये पेपरों में आने वाले सवालों में से एक है। और जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तमिल रानी वेलू नचियार की प्रतिकृति है ये, और ये 31 जनवरी 2024 में, मतलब 19 तारीख से लेके 31 जनवरी तक होगा। तमिलनाडु के 4 शहरों में होगा, चेन्नई में होगा, त्रिची में होगा, मदुरई में होगा और कोयम्बटूर में होगा। मेन चेन्नई याद करना है आपको, ठीक है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार स्टार्ट कब हुए सर? 2018 में स्टार्ट हुए थे, दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुए थे। हालांकि उस टाइम पे इनका नाम ना स्कूल गेम्स था। 2019 में इनका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया था, 2019 में इनका नाम बदल के, और पहले इनका नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुआ करता था। और इसके लिए जो ना 27 खेल लिस्टेड है। पहली बार जो ये हुआ था दिल्ली में हुआ था फर्स्ट टाइम, तो दूसरी बार ये पुणे महाराष्ट्र में, तीसरी बार गुवाहाटी असम में, चौथी बार हरियाणा पंचकुला में, और 5वीं बार ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। पहली बार में टॉप कौन आया था? पहली बार में टॉप हरियाणा रहा था, ध्यान रखना। 2 नंबर पे इसमें महाराष्ट्र टॉप रहा था, 3 नंबर पे इसमें रहा था दिल्ली रहा था, और सेकंड टाइम में फर्स्ट रहा था महाराष्ट्र, सेकंड टाइम पे सेकंड रहा था अपना हरियाणा, थर्ड में इसमें भी दिल्ली रहा था। थर्ड टाइम पे फर्स्ट पे फिर महाराष्ट्र, सेकंड रहा अपना हरियाणा, और थर्ड नंबर पे फिर भी दिल्ली, सेम रिपीट हो गया रैंक। फोर्थ टाइम पे फर्स्ट पोजीशन पे अपना ही हरियाणा आ गया, सेकंड पे इसमें जो है ना वो महाराष्ट्र आ गया, और फिफ्थ टाइम पे जो है ना महाराष्ट्र टॉप हो गया, सेकंड पे हरियाणा हो गया। तो मतलब मोटे तौर पे आप देख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात आपको लग नहीं रही है कि आपको अलग अलग से कुछ याद करना पड़ जाए। मतलब आपको फर्स्ट सेकंड याद करना बहुत ज़रूरी है हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा इनमें इंक्लूडेड है। उम्मीद है कि इस बार हम टॉप पे आए, ठीक है। हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के लिए नॉमिनेट किया है? क्या गजब का सवाल है, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल का सही आंसर रहेगा अंतिम पंघाल, हिसार की रहने वाली अंतिम पंघाल है। अभी इनका नाम रिसेंटली अर्जुन पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया है, आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया होगा। और इनको राइजिंग स्टार या राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में इनको नॉमिनेट किया है। और इनके साथ साथ अकेले ये नहीं, इनके साथ साथ और भी है, जैसे कि जार्जी यॉस हैं ग्रीस के खिलाड़ी, एक हसरत जाफरोव अजरबैजान के हैं, और एक हमारी जो है ना ये है ही पंगाल। इन तीनों को वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 और 23 में इनका नाम शामिल करके, और ये वैसे 53 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती है, 19 साल की है ये लड़की, ठीक है। और इन्होंने अभी रिसेंटली अक्टूबर 2023 में हांगजो चीन में एशियन गेम्स में 53 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक भी जीता था ये, और अंडर 20 जीतने वाली पहली महिला, सबसे ज़्यादा जूनियर वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली महिला है ये भारत की तरफ से तो। और इसके अलावा जो है ना इन्होंने 2024 का पेरिस ओलंपिक कोटा भी हासिल कर लिया है। उम्मीद है कि इस बार ये ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत के आए लड़की, और 19 साल की है ये, हरियाणा के हिसार की है ये, और सितंबर 2023 में बेलग्रेड सर्बिया में अपने पहले सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अक्टूबर 2023 में हांगजो के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो ये 2-3 उपलब्धियां इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है ना, ये इसके अध्यक्ष है निनाद लालोविक, और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए सिलेक्शन हुआ है, बताइए विस्तार से इसके बारे में। हंसते मुस्कुराते ज़रूर रहना। मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना भाई। राधे राधे।